नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर हरियाणा जीके के बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का हमारी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुअर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। दोस्तों हरियाणा में सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो राइट ऑप्शन सी, हिसार में। दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों, सुअर प्रजनन केंद्र हिसार में है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो बस्ताड़ा करनाल में। ठीक है दोस्तों, ये है सुअर प्रजनन केंद्र, ये हिसार में है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल कहां पर? दोस्तों अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल तो राइट ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़। दोस्तों कहां पर है? महेंद्रगढ़ में, खनिजों की नगरी। नेक्स्ट है सहगल पेपर मिल की स्थापना कब हुई? दोस्तों सहगल पेपर मिल की स्थापना कहां पर हुई? तो राइट ऑप्शन बी, धारूवेड़ा। दोस्तों कहां पर? धारूवेड़ा, रेवाड़ी में। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट ऑप्शन बी, 1 जून 2011 को। कब दोस्तों? 1 जून 2011 को। कहां से? तो मांडीखेड़ा नूह से। कब दोस्तों? मांडीखेड़ा नूह जिले से 1 जून 2011 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये नोट कर ले बिल्कुल। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 जून 2011 को। नेक्स्ट है राज्य की सबसे छोटी रियासत। दोस्तों राज्य की सबसे छोटी रियासत तो राइट ऑप्शन बी, दुजाना। दोस्तों कौन सी? दुजाना। कितने गांव है? 24 गांव दोस्तों। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो जींद रियासत है। नेक्स्ट है कलसिया रियासत में कुल गांव की कितने? दोस्तों कलसिया रियासत में कुल गांव की संख्या तो राइट ऑप्शन बी, 181 थी। दोस्तों कितनी थी? 181। दोस्तों कलसिया रियासत ये किस जिले में है? अभी वर्तमान में किस जिले में है? तो यमुनानगर में। और कलसिया दोस्तों रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। कलसिया रियासत को रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गीता के किस अध्याय में कहा गया है कि आत्मा अमर अजर है? गीता के किस अध्याय में कहा गया कि आत्मा अमर अजर है? तो राइट ऑप्शन बी, दूसरे अध्याय में। दोस्तों कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय में। गीता में कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो 18 अध्याय हैं। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो 18वां। कौन सा है? 18वां। नेक्स्ट है बिजोलिया अभिलेख में राज्य के किस शहर का वर्णन है? दोस्तों बिजोलिया अभिलेख में राज्य के किस शहर का वर्णन है? तो कौन से शहर का? तो राइट ऑप्शन बी, हांसी का। दोस्तों कौन से शहर का? हांसी का। नेक्स्ट है राज्य में प्रथम रणजी मैच खेला गया। दोस्तों राज्य में प्रथम रणजी मैच कब खेला गया? रेड ऑप्शन बी, 1982 को। 22 से 24 सितंबर 22 से 24 सितंबर दिसंबर 1982 में। कब दोस्तों? 22 से 24 दिसंबर 1982 में, नाहर सिंह स्टेडियम में। नेक्स्ट है सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों सरपंच के लिए न्यूनतम आयु तो राइट ऑप्शन सी, 21 वर्ष। तो कितनी? 21 वर्ष। नेक्स्ट है एफएम रेडियो मंत्रालय रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र। दोस्तों एफएम रेडियो मंत्रालय रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र है। राइट ऑप्शन बी, करनाल में। दोस्तों कहां पर है? करनाल में। और करनाल को हरियाणा का पेरिस नवीनतम पद्धति से बसागा हरियाणा का पहला शहर। नेक्स्ट है बलालपुर पेपर मिल की स्थापना। तो बलालपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई? राइट ऑप्शन बी, 1929 में। दोस्तों कहां पर? बलालपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई? 1929 में। नेक्स्ट है अमरूद प्रदर्शन केंद्र भूना स्थित है। अमरूद प्रदर्शन केंद्र भूना स्थित है तो फतेहाबाद में। दोस्तों कहां पर है? फतेहाबाद में। ऑप्शन दोस्तों मिस्ट प्रिंटिंग होगी, फतेहाबाद में। तो राइट ऑप्शन का डी रहेगा, अमरूद प्रदर्शन केंद्र भूना स्थित है फतेहाबाद में। नेक्स्ट है राजा सालीवाल की राजधानी थी। दोस्तों राजा सालीवाल की राजधानी थी तो कौन सी थी? रेड ऑप्शन डी, सालवन। दोस्तों मेलों का गांव कहलाता है सालवन।
और राजा सालीवान की राजधानी थी सालवन। नेक्स्ट है, राज्य में ऊंट से सामान ढोने वाले साधन को कहते दोस्तों। राज्य में ऊंट से सामान ढोने के साधन कहलाते थे। राइट ऑप्शन बी पिल्याण दोस्तों, क्या पिलाण। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी का दूसरा नाम दोस्तों। एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। मारकंडा नदी का दूसरा नाम। राइट ऑप्शन सी अरुणा दोस्तों, क्या है अरुणा। नेक्स्ट है, अपना घर टूरिस्ट स्थित है दोस्तों। अपना घर टूरिस्ट स्थित है। राइट ऑप्शन बी प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है, 3 राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य का एकमात्र जिला दोस्तों। 3 राज्य पूछे हम, राज्यों से, राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य का एकमात्र जिला। तो राइट ऑप्शन सी यमुनानगर दोस्तों। कौन सा? यमुनानगर। राज्यों के 3 राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य का एकमात्र जिला। नेक्स्ट है, लुदेसर शहीद स्मारक स्थित है दोस्तों। लुदेसर शहीद स्मारक स्थित है। राइट ऑप्शन सी सिरसा में दोस्तों। कहां पर है? सिरसा में। और सिरसा को वन नगरी और संत नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की दोस्तों। प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन बी 1963 में दोस्तों। और कहां पर? तो फतेहाबाद में। प्रथम कॉटन मिल की स्थापना कहां पर की गई? 1963 में। कहां पर? फतेहाबाद में। नेक्स्ट है, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का जन्म किस गांव में हुआ दोस्तों? क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का जन्म किस गांव में हुआ? तो राइट ऑप्शन ए सुहाने गांव में दोस्तों। कौन कौन से गांव में? सुहाने गांव में। नेक्स्ट है, 11 सिया सती माता आश्रम स्थित दोस्तों। 11 सिया सती माता आश्रम स्थित है। तो राइट ऑप्शन बी यमुनानगर में दोस्तों। कहां पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है, रेवाड़ी जिले में स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई दोस्तों? रेवाड़ी जिले में स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट ऑप्शन डी 2008 में दोस्तों। कब? 2008 में। रेवाड़ी जिले में स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में। कब दोस्तों? 2008 में। दोस्तों हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? तो कुंजपुरा। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट है, सुरंगों वाली बावड़ी कहते हैं दोस्तों। सुरंगों वाली बावड़ी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी टोहाना को दोस्तों। किसको? टोहाना को। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम पुस्तकालय स्थित है दोस्तों। पुरुषोत्तम पुस्तकालय स्थित है। तो ये कहां पर है? पुरुषोत्तम पुस्तकालय। राइट ऑप्शन डी करनाल में दोस्तों। कहां पर? करनाल में। और दोस्तों पुरुषोत्तम स्टेडियम पूछ ले जाए तो कुरुक्षेत्र में है। पुरुषोत्तम स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है और पुरुषोत्तम पुस्तकालय ये करनाल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। हरियाणा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। राइट ऑप्शन बी 2022 दोस्तों। कौन सा? 2022। और हरियाणा मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य क्या दोस्तों? हरियाणा मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये भी 2022। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय स्थित दोस्तों। भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय स्थित है। राइट ऑप्शन ए राय सोनीपत दोस्तों। कहां पर? राय सोनीपत में। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ दोस्तों? ये आपके लिए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण कब किया? नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों। ये टॉप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इंडिया जीके से रिलेटेड एग्जाम में आपके हरियाणा के एचएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो राइट ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन सी पेवो क्रिस्टेटस। क्या दोस्तों? पेवो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों
आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो राइट ऑप्शन डी, केसिन की दोस्तों। कौन सी किसकी मौजूदगी के कारण होता है? केसिन की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियम किया गया दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया था तो कब? राइट ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके HSC एग्जाम में। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनवाया था दोस्तों। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था तो किसने? राइट ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस ने दोस्तों। किसने? एडविन लुटियंस ने। और दिल्ली के वास्तुकार कौन है दोस्तों? दिल्ली के वास्तुकार तो एडविन लुटियंस दोस्तों। कौन है? लुटियंस। नेक्स्ट है, DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का सिलेक्शन किया था दोस्तों। किसने? खुराना ने। नेक्स्ट है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी दोस्तों? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? तो XY दोस्तों। XY दोनों। नेक्स्ट है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं दोस्तों। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्रों में। कहां पर? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है, इबोला क्या दोस्तों? इबोला तो इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट है, चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टानी सतहों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सी कॉल्स। क्या दोस्तों? सेक्सी कॉल्स। नेक्स्ट है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ये बांस रहेगा दोस्तों। क्या? बांस। नेक्स्ट है, हास्य गैस का नाम दिया दोस्तों। हास्य गैस का नाम दिया तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में हल्दी से पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो बेसिक का दोस्तों, बेसिक को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म बेसिक की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या दोस्तों? बेसिक की बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, BCD की फुल फॉर्म क्या दोस्तों? BCD ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है, BCR दोस्तों। BCR की फुल फॉर्म क्या है? तो BCR की बार कोड रेटर। नेक्स्ट है, BER दोस्तों। BER तो बीट एरर रेट। क्या दोस्तों? बीट एरर रेट। नेक्स्ट है, BFD दोस्तों। BFD तो बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। क्या दोस्तों? बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। नेक्स्ट है, BGP दोस्तों। BGP यानी कि बॉर्डर गेट अवे प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? BGP बॉर्डर गेट अवे प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, BIOS दो। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो दोस्तों ये क्वेश्चन। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या रहेगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है और वीडियो को लाइक कर ले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।